तो सेवाग्राम में यहाँ पर राहुल गांधी इसकी शुरुआत करने पहुंचे हैं। आज राहुल गांधी का रायपुर का दौरा है। वर्धा की तर्ज पर यहाँ पर सेवाग्राम बनाया जा रहा है। गरीब मजदूरों को राहुल गांधी की बड़ी सौगात। आपको बता दें, सेवाग्राम का यहाँ पर शिलान्यास आज राहुल गांधी करेंगे। खास बात यह है कि कई बड़ी योजनाओं की सौगात यहाँ पर राहुल गांधी ने दी है। ये चरखा चलाते हुए और सूत को काटते हुए राहुल गांधी इसमें नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम की नींव रखी जा रही है। साइंस कॉलेज रायपुर में इसका आयोजन किया गया है। आज़ादी की लड़ाई की झलक सेवाग्राम में देखने को मिलेगी। राहुल गांधी आज इसकी आधारशिला रखने यहाँ पहुँचे हैं। सेवाग्राम में गांधी दर्शन को याद रखना और उसे सीखना, उसे लोगों तक पहुँचाना, जन जन तक उसे पहुँचाना, इसका उद्देश्य रखा गया है। और आंदोलन की यादों और राष्ट्रीय इतिहास को भी जीवंत रखने का काम सेवाग्राम करेगा। 75 एकड़ की ज़मीन पर इसका निर्माण कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की विशिष्ट कला और शिल्प भी इसमें नजर आएगी। शिल्पकला को भी इसमें दर्शाया जाएगा। सेवाग्राम में एक ओपन थिएटर भी बनेगा। ओपन थिएटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सेवाग्राम के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, साइंस कॉलेज रायपुर से तस्वीर है। इस ग्राउंड में राहुल गांधी ने सेवाग्राम की नींव रखी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम का निर्माण कराया जाएगा। पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम मान राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उनके साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी के साथ साथ हम अपने सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से आग्रह करते हैं, कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं जिन 4 नाम को आमंत्रित करता हूं, श्री धर्मपाल सैनी जी कृपया मंचासीन हों। आदरणीय विभा गुप्ता जी, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय सचिन राव जी हमारे बीच गांधी। तो सेवाग्राम का शिलान्यास करने राहुल गांधी पहुंचे। सचिन राव जी गांधीवादी विचारक एवं चिंतक। गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों की इसमें झलक दिखेगी। शिल्प कला भी इसमें नजर आएगी। छत्तीसगढ़ की कलाओं की झलक इसमें दिखाने की कोशिश सरकार यहां पर करेगी। 75 एकड़ की जमीन पर यह आकार लेगा सेवाग्राम और अपनी परंपरा के अनुरूप जन जन तक इसे पहुंचाने के प्रयास सरकार करेगी। गांधी जी का स्वागत करने का आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। छत्तीसगढ़ का राज्य गमछा से कृपया स्वागत अभिनंदन करेंगे। तो रायपुर में राहुल गांधी आज सेवाग्राम का शिलान्यास कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम का निर्माण कराया जा रहा है। साइंस कॉलेज रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी इसकी नींव रखेंगे। आज़ादी की लड़ाई की झलक सेवाग्राम में दिखेगी। राहुल गांधी आज सेवाग्राम की आधारशिला रख रहे हैं। सेवाग्राम में गांधी दर्शन को याद रखना और उसे सीखना उद्देश्य रखा गया है। आंदोलन की यादों और राष्ट्रीय इतिहास को भी ये सेवाग्राम जीवंत रखेगा। 75 एकड़ की जमीन पर इसका निर्माण कराया जा रहा है। सेवाग्राम 75 एकड़ की जमीन पर आकार लेगा। छत्तीसगढ़ की विशिष्ट कला और शिल्पकला भी इसमें नजर आएगी। सेवाग्राम में एक ओपन थिएटर भी होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सेवाग्राम के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार करेगी। ओपन थिएटर में सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम किए जाएंगे।
और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रुपेश, किन मायनों में बेहद खास है सेवाग्राम का शिलान्यास, आधारशिला यहाँ पर राहुल गांधी रख रहे हैं, किस तरह की झलक सेवाग्राम के जरिए देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में? रुपेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो देश में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, राहुल गांधी ने यह बात मंच से कही थी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सेवाग्राम का शिलान्यास, आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही है और इसमें महात्मा गांधी की झलक, उनके सिद्धांतों की झलक दिखाने की कोशिश सरकार इसमें करेगी। खास बात यह है कि 75 एकड़ 70 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन पर इसका निर्माण कराया जा रहा है। खास बात यह भी है कि विशिष्ट कला, शिल्प कला, छत्तीसगढ़ की तमाम ऐसी चीज़ें जिन्हें दिखाना जनता को ज़रूरी है, जन जन तक पहुंचाना ज़रूरी है, वो इसमें रखी जाएंगी और छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को आसानी से समझ सकेगी। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गांधी जी कहा करते सेवाग्राम का इसको बड़ी खूबसूरती के निर्माण किया। आइए अब गांधी जी के सिद्धांतों को समझाने और उसे सीखने के उद्देश्य से कराया है कि यहाँ स्थापना करने की आधारशिला राहुल गांधी आज इसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। अवधारणा पर आधारित एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन। सर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अविस्मरणों पर बना आगंतुक केंद्र है। स्थानीय शिल्पशैली का बड़ा ही सहज आधुनिक रूपांतरण किया गया है। ये निर्माण शैली आंगन वाले घरों की एक श्रृंखला है जो बड़े पैमाने और आकार में बढ़ रहे हैं और प्रत्येक भवन गर्व से भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। कला और शिल्प छत्तीसगढ़ की आत्मा है जो कई जनजातियों के लिए आजीविका का साधन भी है। सेवाश्रम उन स्वयं सेवकों का घर होगा जो आत्मनिरीक्षण करना चाहते हैं और गांधीवादी सिद्धांतों पर काम करना चाहते हैं। ये आश्रम एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा जो अपने निवासियों को अन्य गतिविधियों के साथ भी जोड़ने का काम करेगा। ये समूह एक पारस्परिक पड़ोस जैसा होगा जो बागवानी और जैविक खेती के साथ एकीकृत जीवन शैली जीने के महत्व पर जोर देता है। शिक्षित करना सशक्त बनाना है। सेवाग्राम का स्कूल एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो शिक्षा के माध्यम से गरीबी समाप्त करने का प्रयास करते हुए एक छात्र की पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समेकित शिक्षा को बढ़ावा देता है। हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली गांधीवादी विचारधाराओं पर आधारित है जो युवा भारतीयों को 21वीं सदी पर अधिकार करने के लिए सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्प और तैयार है। एक बच्चे की शिक्षा परिवार की कई पीढ़ियों का भविष्य बदल देती है क्योंकि उनकी किस्मत में गरीबी से बाहर निकलना होता है। आइए सेवाग्राम के इस वृत्त चित्र के बाद गांधी विचार प्रसंग के सारांश का उद्बोधन हेतु आमंत्रित हैं आदरणीय प्रदीप शर्मा जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच और विद्वान गांधीवादी चिंतकों, मित्रों, आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत सुंदर दिन है। आज के ही दिन 3 फरवरी को 16 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी के नाम पे चलने वाला सबसे बड़ा योजना मनरेगा का उद्घाटन हुआ था। इसी दिन में आज जब हम छत्तीसगढ़ में श्री राहुल गांधी जी के हाथों से नए सेवाग्राम का शिलान्यास हुआ, तो इस ऐतिहासिक दिन को हम और गहरा और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बना रहे हैं। 2 घंटा लगभग चले इस बहुत सुंदर और मूर्धन्य चिंतकों के इस गोष्ठी में, जिसका विषय था नया सेवाग्राम रायपुर का स्वरूप और उसकी संकल्पना।
बहुत अच्छे और बहुत सुंदर विचार सुनने को मिले। कुछ विचार वीडियोस में भी आए हैं। एक विचार है हमारे सबसे वरिष्ठ मूर्धन्य गांधीवादी जिन्होंने अपना वीडियो भेजा है, वो भावुक हो गए थे। श्री गोपाल कृष्ण गांधी जी का वो मैं दिखाना चाहता हूँ। गोपाल कृष्ण गांधी जी ने कहा, गोपाल कृष्ण गांधी जी का जो वीडियो है उसका सारांश ये है कि हमें एक ऐसे समय में जब सर्वाधिक चुनौतियाँ मिल रही हैं, दो व्यक्तियों के आपस में संवाद में जो कमी आई है, दो समाजों के संवाद में कमी आई है, उसे दूर करने में यदि ये नया सेवाग्राम जो गांधी का 6वां आश्रम होगा, 5 तो गांधी ने खुद बनाए थे, तो ये 6वां आश्रम होगा और बहुत सुंदर होगा। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, ये जी बहनों और भाइयों, मुझे आप सबसे आज मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं गर्वान्वित हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका दिया। नए रायपुर और नई रायपुर में सेवाग्राम को याद किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अहम बात है। हम इसको एक मामूली बात न समझें। गांधी जी का नाम बार बार लिया जाता है। हम सब गांधी जी का नाम लेते हैं, उनकी छवि का आदर करते हैं, उनकी मूर्तियों पर नतमस्तक होते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और इन सब में मैं भी करता हूं। लेकिन हम कितनी बार उनके कहे शब्दों और उनसे किए हुए काम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत कम। गांधी जी को हम आज उनके किए काम पर अपना ध्यान एकत्रित करके उनके मूल्यों पर अपने दिल को मिलाकर, अपने ध्यान को जोड़कर चले तो वो ज्यादा जरूरी, ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और ज्यादा लाभदायक होगा हमारे लिए भी, समाज के लिए और दुनिया के लिए। भाइयों और बहनों, इन कुछ शब्दों के साथ मैं नव रायपुर नव सेवाग्राम को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ और इस प्रार्थना में आशा से अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जैसे भारत ध्रुव है, भारत चिर है, वैसे गांधी नहीं, गांधी के उसूल जो कि भारत भूमि से उपजे हैं, वो भी ध्रुव है, चिर है। मित्रों, छत्तीसगढ़ उन कुछ राज्यों में से एक है